नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक सूर्य और शनि की युति कुंभ राशि में बनने जा रही है। ज्योतिष में इसको अशुभ युति कहा जाता है। 12 राशियों के लिए ये कैसी रहेगी युति, किनको धन लाभ होगा, किनको काम कारोबार में सफलता मिलेगी या किनको इस समय विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, तो 12 राशि के 12 वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ अंत में सलाह भी दी जाएगी और क्या उपाय करना है, क्या नहीं करना है, इसकी विस्तार से जानकारी आपको मिलेगी। और दर्शकों, जाते जाते बता दें, जो राशिफल आप देखेंगे ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित होगा, जन्म पत्री के आधार पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता रारा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से, और आप सभी को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। एक बार फिर लेकर हाजिर है, क्या कहती है ग्रह चाल। और ग्रह चाल अब की बार कुछ ऐसी बन रही है कि पिता पुत्र एक साथ आ रहे हैं। 12 फरवरी से लेके 14 मार्च तक 32 दिनों का ये जो समय है, शनि और सूर्य की युति यानी कि कुंभ राशि में। और इसका फल आपको किस प्रकार से मिलेगा, यानी कि वृषभ राशि वृषभ लगन वाले लोगों को जानेंगे सब कुछ। लेकिन सबसे पहले ये युति क्या कहती है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बताएं। जी बिल्कुल। देखिए कविता जी, जब सूर्य शनि की युति एक साथ होती है तो उसको ज्योतिष में अशुभ युति की श्रेणी में रखा जाता है। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जीवन में बड़ा संघर्ष करता है, कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंधों में कटुता रहती है या मधुरता नहीं रहती है, वाद विवाद रहता है या पिता के सुख में कमी होती है। चाहे अनचाहे में ऐसी परिस्थिति बनती है कि ऐसा व्यक्ति अपने पिता से किसी भी कारणवश दूर हो जाता है। जैसे आपने बहुत से बच्चे देखे हैं, कम उम्र में विदेश पढ़ने चले जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं, नौकरी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं वो ऐच्छिक नहीं है, लेकिन अनैच्छिक तरीके से पढ़ाई के लिए बच्चा बाहर गया और वहीं सेटल हो गया। तो ऐसी परिस्थिति बनाती हैं ये युति। अशुभ फल ज़्यादा देती हैं, शुभ फल कम देती है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इसके पूरी तरीके से ही अशुभ फल होते हैं, लेकिन परेशानियां रहती हैं। जो व्यक्ति इस योग में पैदा होता है, हमने देखा है, हमारे पास इतनी कुंडलियाँ हम देखते हैं रोज, और हज़ारों कुंडली का अनुभव कहता है कि इस युति में जो व्यक्ति पैदा होता है वो बड़ा ज़बरदस्त मानसिक दबाव, मानसिक तनाव महसूस करता है, शारीरिक कष्ट भी रहता है उसको, और पारिवारिक सुख में कमी करता है। खासकर पिता दादा उस तरह के सुखों में कमी रहती है। या तो आप उनके साथ रहते हैं तो संबंधों में, विचारधारा में विरोधाभास देखा गया है, या कहीं ना कहीं उनके आसपास आप नहीं रह पाते हैं इस ग्रह स्थिति के चलते। ऐसा व्यक्ति अपना, कहना चाहिए ना, विदेशवासी हो जाता है। अब आजकल के टाइम में तो हर कोई चाहता है कि भाई मैं विदेश जाऊं, पैसा ढेरों कमाऊं। तो ये अगर इस युग की बात देखी जाए तो ये आपके लिए दूसरे देश, दूसरे प्रदेश में जाके बड़ी सफलता ये योग दिलाता है। और हाँ, एक चीज़ और है कविता जी, कि सरकारी नौकरी में या राजनीति में ऐसे व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। ये भी बात देखा गया है। अगर ये कहीं ना कहीं केंद्र में ये युति बन जाए, अब शनि स्वराशि के हैं तो शनि तो यहाँ पूर्ण फल देंगे, तो अगर ये युति केंद्र में या त्रिकोण में बन जाए तो व्यक्ति बहुत बड़ा राजनेता बनता है, अगर लग्नेश मजबूत हो। तो ये स्थितियां बनती हैं। वृषभ राशि वालों की आज चर्चा हो रही है, तो वृषभ राशि वालों के लिए, या वृषभ लगन वालों के दशम भाव में युति बनेगी। और सूर्य शनि दशम भाव में, यानी कि 2 केंद्र के स्वामी, सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं केंद्र के, शनि दशम भाव के स्वामी हैं, और नवम के स्वामी होके 2 केंद्र के स्वामी 2 केंद्र में बैठेंगे क्रूर ग्रह, तो ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त शुभ फलदायी साबित हो सकते हैं। जी, तो आइए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और अब बात करेंगे कि अब की बार शनि सूर्य की यही युति आपके स्वास्थ्य को कितना ज़्यादा प्रभावित कर रही है। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शुक्र की स्थिति लाभ स्थान में है। शुक्र उच्च के है, तो दैट मीन्स छठे भाव के कारक भी शुक्र है, तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। हालांकि राहु साथ में, थोड़ा सा भोग विलासता पे कंट्रोल करें, नशीले पदार्थ का सेवन ना करें जी। शराब, मांस, मदिरा, ये आपको इस समय नुकसान दे सकते हैं, परेशानी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य शनि भी एक साथ है। थोड़ा इस चीज़ से बचें। और इसके अलावा अगर बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बुध की स्थिति आपकी, शुक्र की, शनि की स्थिति बहुत बढ़िया है, तो दैट मीन्स कि आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। कोई पुरानी बीमारी है तो उससे भी छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। घर परिवार में आपको अपने पिताजी की सेहत का ध्यान रखना होगा इस समय। उनकी सेहत के लिए जो 1 महीना पूरा रहेगा ये थोड़ा सा चिंताजनक है। मतलब आप उनका थोड़ा सा, अगर उनको कोई भी समस्या है तो उनका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, और उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब तक ये युति रहेगी। डेट बता देता हूँ एक बार फिर से, 12 फरवरी से 14 मार्च तक अपने पिताजी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। और अब बात करेंगे आपके रिश्तों को लेकर, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि जब आपकी पर्सनल लाइफ में सब कुछ अच्छा रहता है, पर्सनल लाइफ में सुकून ही आपको प्रोफेशनली आगे बढ़ाता है। मयंक जी, क्या लगता है कि रिश्तों के मामले में ये युति को कुछ
सुकून दे पा रही है या नहीं? ये कविता जी बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, सर प्रोफेशनली तो अच्छा कर रहा हूँ, पर्सनल लाइफ पूरी डिस्टर्ब है, वाइफ के साथ रिलेशन अनबन हो रखे हैं, मेरा कार्य में मन नहीं लग रहा है, काम करने की इच्छा नहीं होती, दिन भर स्ट्रेस में रहता हूँ। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, अगर घर परिवार में सुख शांति है, पति पत्नी में कोई मतभेद नहीं है, तो व्यक्ति अपने कार्य पे बड़ा अच्छा फोकस करता है, फिर वो फ्री माइंड से अपना काम कर सकता है आज़ादी के साथ। तो यहाँ पर जो ग्रह नक्षत्र बंधे हैं वो आपको फ्री माइंड करने जा रहे हैं, यानी कि शुक्र जो है आपके चाहे प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक जीवन हो उसको बहुत उत्तम कर रहे हैं। दूसरा, सूर्य शनि की युति जो है वो भी कहीं ना कहीं मधुरता लाने का प्रयास कर रही है। तो वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंधों में, मित्रता में, रिश्तेदारी में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं रहने वाली है। तो उत्तम समय है, बेहतरीन समय, और शुक्र तो आपके लिए लाजवाब है, क्योंकि शुक्र जो है कविता जी बहुत लंबे समय के लिए मीन राशि में आए हैं, तकरीबन 130-132 दिन के लिए, और ये आपका लंबा लाभ देंगे, यानी कि इस ड्यूरेशन की बात हो रही है आज 14 मार्च तक की। पूर्ण आपके लिए ये उत्तम समय है, आपके पर्सनल लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए और मैरिड लाइफ के लिए। चलिए, मैं ये प्रोफेशनली क्या लगता है 32 दिनों में कुछ कमाल ये लोग कर पाएंगे? बहुत अच्छा करेंगे। खासकर मैं अभी गिना लेता हूँ प्रोफेशन, अगर आप खिलाड़ी हैं, अभिनेता हैं, पत्रकार हैं, आप राइटर हैं, पोएट हैं, क्रिएटिव इंडस्ट्री से हैं, आप शिक्षक हैं, या आप आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, तो या राजनीति में हैं, तो ये इन प्रोफेशन से जुड़े लोगों को ये योग विशेष शुभ फल देगा। सूर्य शनि की युति आपके काम कारोबार में 4 चांद लगाने वाली है, धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, और ये नए परिवर्तन की संकेत भी दे रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई कार्य व्यवसाय में परिवर्तन किया जाए तो उसके लिए भी अच्छा है, नौकरी बदलनी है उसके लिए भी अच्छा है, आपके सुख साधन भी बढ़ेंगे, हर लिहाज से आपके लिए ये युति बहुत अच्छी रहेगी। क्या सावधानी रखनी है आपको इसमें कि दशम भाव में जब ये युति बनती है, एक तो पिताजी के साथ मतभेद से बचें, अपने बॉस की सलाह ज़रूर मानें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर आप उनके अगेंस्ट जाएंगे तो फिर आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं जी। और अपने कलीग्स के साथ भी रिलेशन खराब ना हो, इस चीज़ का आने वाले 1 महीने में वृषभ राशि वाले ध्यान रखें। और फाइनेंशियली कोई बड़ा रिस्क अब इस समय ले सकते हैं ये लोग? देखिए, बुध और शुक्र की स्थिति और शनि की इनकी प्रबल है, और यही इनके 3 मुख्य ग्रह हैं। इस समय बहुत ज़बरदस्त धन योग बना हुआ है आपकी कुंडली में, क्योंकि धन का कारक जो बुध है वो केंद्र में है, लाभ का कारक जो शुक्र बृहस्पति है वो भी आपके लगन में बैठा है, और लाभ स्थान में कौन? शुक्र बैठे हैं। तो उत्तम लाभ दे रहे हैं, भोग विलासता भी बढ़ेगी, सुख साधन बढ़ेंगे, धन लाभ अच्छी मात्रा में होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो इस दौरान बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं, इस महीने का पूर्ण रूप से फायदा उठाना चाहिए। चलिए, तो ओवरऑल सूर्य और शनि की युति की एक सुंदर सी पिक्चर हमने मयंक जी से आप लोगों के लिए जानी और इन्होंने दिखाया भी। अब जाते जाते क्या कुछ रेमेडीज इन 32 दिनों में आपको करना चाहिए वो भी जानते हैं। देखिए, रेमेडीज से पहले कुछ प्रिकॉशन लीजिए, बहुत ज़्यादा भोगी होने से बचिए, भोग अच्छा, विलासता कामुकता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, कहीं ना कहीं गलत संगति में, कुसंगति में ना पड़ जाएं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इससे की परिस्थिति बन सकती है, उस चीज़ से बचें। तो बहुत ध्यान रखना जरूरी है, अन्यथा बदनामी भी हो सकती है, क्योंकि शुक्र राहु 11th हाउस में, सूर्य शनि दशम भाव में है। अपने घर परिवार में और दफ्तर में किसी के साथ भी वाद विवाद से बचें। सूर्य देव को जल देना आपके लिए बहुत उत्तम है। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें तो कोई भी बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।